नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, हमने कहा था कि ईश्वर के सामने किसी की मर्जी चलती नहीं है और ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है। इंसान को कई बार ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वो सबसे पावरफुल है। वो जैसे चाहेंगे वैसे पूरी सृष्टि को नचा देंगे, सरकार को नचा देंगे, जुडिशरी को नचा देंगे, पुलिस वालों को नचा देंगे, सारे साक्ष्य खत्म कर देंगे। हम ताकतवर हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हम ही जज हैं, हम ही वकील हैं, हम ही पुलिस वाले हैं, हम तो फिल्म स्टार हैं, हम अभिनेता हैं, नेता हैं। सबसे उनको अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है और इसी घमंड के बिना पर वो सोचते हैं कि हम पूरी दुनिया को अपने पैरों तले रौंद देंगे। रौंदने का उनका मन चलता भी रहता है, वो रौंदते भी हैं। बहुत हद तक कई बार उनको सफलता मिल भी जाती है, लेकिन फिर ईश्वर अपना कमाल दिखाते हैं। कमाल हो गया, दिशा के केस में कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? अभी आपने मदुरई कोर्ट का एक डिसीजन सुना होगा जिसमें 9 पुलिस वालों को सजाए मौत हुई है। 9 पुलिस वालों को सजाए मौत यूं ही नहीं हुई। ऐसे पुलिस वाले जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम किया है, हाईकोर्ट ने, मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने यह ऑब्जर्वेशन दिया है कि इनका अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में है। मतलब क्रूरता की सारी पराकाष्ठा ये 9 पुलिस वाले क्रॉस कर गए थे। उसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूं, आज फिर थोड़ा सा जिक्र करूंगा। लेकिन कमाल हुआ क्या है? कमाल हुआ है कि ये 9 पुलिस वाले जिन्होंने अपनी ताकत, अपनी वर्दी का बेजा इस्तेमाल किया, अपना रसूख, अपना रुतबा, इसको बरकरार रखने के लिए शराब पी पी करके, मतलब वो मारते मारते जब थक जाते थे तो थक के पानी नहीं पीते थे, वो शराब पीते थे और शराब पी करके फिर नशा आता था और फिर वो पिटाई करते थे। पिटाई नहीं करते थे, जब खून जमीन पर बह रहा होता था तो जिसको पीटा जा रहा था उसको कहा जाता था कि तुम अपने ही खून को अपने ही कपड़े से साफ करो। क्यों? क्योंकि उसका कपड़ा उसके बदन से उतरवा दिया गया था और सारे कपड़े लाल हो गए थे। 9 बार वो लुंगी बदलता रहा, जो कपड़े वो पहनता था उसको पहनाता था, पिटाई करता था, खून से फिर वो लथपथ होता था, फिर उसका लुंगी दूसरा बदलता जाता था, फिर दूसरी लुंगी आती थी। इस तरह की क्रूरता प्राइवेट पार्ट पे बूट से कुचला गया। इतनी क्रूरता हुई और ये सारी क्रूरता आपके जहन में नहीं आती, दुनिया नहीं जान पाती, क्योंकि जानने के लिए प्रयास करता कौन, बताता कौन? उस काल कोठरी में तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी। यही उसके दिमाग में चल रहा होगा ना, उन पुलिस वालों के दिमाग में, यहां कौन आएगा? यहां तो मैं हूं, मेरी वर्दी है, ये मेरा इलाका है, जो आएगा उसे बूट के तले रौंद देंगे। यही तो उनके जहन में चल रहा होगा। तभी तो इतना बड़ा जघन्य अपराध वो करता जा रहा था और उसे किसी बात की फिक्र नहीं थी, कोई डर नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले देखते हैं और ऊपर वाले कुछ ना कुछ सबूत ऐसा छोड़ देते हैं जिससे मामला खुल जाता है। और खुला, ऊपर वाले ने एक शख्स को भगवान का रूप, मां भगवती का रूप, मां दुर्गा का रूप बना करके भेज दिया और उस लेडी का नाम है रेवती। एक हेड कांस्टेबल उसी पुलिस स्टेशन में जब वो 8 बजे रात को पहुंचती है थाने, तो कराहने की आवाज आती है। करीब पहुंचती है तो देखती है कि एक बेटा और एक बाप दोनों कराह रहे हैं। और फिर जब उनके नजदीक जाते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसी हालत क्यों किया, इसका अपराध क्या है? का कोई अपराध नहीं। ये जितनी थ्योरी बनाई गई थी ना कि इन्होंने कोविड के दौरान जो लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन में, कोविड के दौरान जो लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन में इसने अवहेलना की है और
10 से 5 बजे तक बंद था, 6 बजे तक बंद था, उसके आगे इन्होंने अपनी दुकान को खोल के रखा है, इसलिए इसकी पिटाई। नहीं, ऐसा नहीं था। वो दुकान खोलते थे, ये पुलिस वाले रोज जाते थे, रोज धमकी देते थे दुकानदारों को, और जो दुकानदार नहीं मानता था उसको सबक सिखाते थे, और आखिर में इन दोनों बाप बेटा को सबक सिखाने की ठान लिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 9 पुलिस वालों ने मिलकर के सबक सिखाया। किसी के दिल में जरा भी अफसोस नहीं। जब सजाए मौत सुनाई गई है तो वो हंसता हुआ आ रहा है, बेशर्म। देखिए इसकी बेशर्मी। ये पाशविकता के परिचायक हैं, ये पाशविक हैं, ये इंसान नहीं हो सकते हैं, ये पशु हैं। पशु भी इस तरह का काम नहीं करता है। इस तरह का इस तरह की संवेदना पशु में भी नहीं होती है, इतनी क्रूरता पशु में भी नहीं होती है। लेकिन कहते हैं ना कि पशु को विवेक नहीं होता है, विवेक से काम नहीं करता है, तभी तो आप पाशविकता कहते हैं, तभी तो इस शब्द का निर्माण हुआ। तो ये पाशविकता, जिस हैवानियत जिस शख्स के अंदर कूट कूट कर भरा हो, वो क्या मुस्कुराएगा नहीं तो और क्या करेगा? वो हंस रहा है। हंस वो इसलिए रहा होगा क्योंकि उसको लग रहा होगा कि हां, तुमने जो अपराध किया है अब उसकी कोई माफी नहीं है। लेकिन मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि लेडी कांस्टेबल रेवती ने मां दुर्गा का वो रूप धारण किया और कहा कि नहीं, जब मजिस्ट्रेट आए, जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो मजिस्ट्रेट को कहा कि मजिस्ट्रेट साहब, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी नौकरी और मेरी 2 बेटियों की रक्षा की गारंटी आप लें तो मैं सच सच बता दूंगी कि हुआ क्या। मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप सच बयान कीजिए। और फिर लेडी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल रेवती ने इन 9 पुलिस कर्मियों की सच्चाई सबके सामने बयान की, और उसी बयान पर, उन्हीं के विटनेस पे यह केस ओपन हुआ। जो पुलिस वाले कभी सोचते नहीं थे कि यह मुकदमा कभी खुल भी सकता है, यह केस ओपन हुआ, और ओपन होते ही फिर यह मामला गया सीबीआई को। सीबीआई ने पड़ताल की, जांच की, फिर अदालत पहुंचा, और फिर अदालत में सजाए मौत हुई। इस घटना के बाद क्या खबर है? खबर है मुंबई पुलिस के बहुत सारे रेवती। रेवती तो एक कैरेक्टर हो गया है, उसे आप मेल फीमेल में मत आंकिए। रेवती एक चरित्र का नाम हो गया है। चरित्र मतलब जिनको अब उनकी अंतरात्मा कह रही है कि नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगी। ऐसे चरित्रों की मुंबई में बाढ़ आ गई है। और फिर मैं कह रहा हूं, तभी मैंने कहा था आपको कि नरेंद्र मोदी भी नहीं बचा पाएंगे, फडणवीस भी नहीं बचा पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएंगे, अदालत भी नहीं बचा पाएगी। और इसीलिए शैलेंद्र नगरकर ने, देखते जाइए खेला, शैलेंद्र नगरकर ने जब लास्ट हियरिंग हुई है, जिसमें अदालत ने पूछा कि क्या इस केस में कोई एफआईआर अभी तक हुई है, तो एफआईआर तो हुई नहीं थी। जवाब था नहीं। तब फिर दलील आई 174 सेक्शन की। 174 सेक्शन को अदालत ने कहा कि वो यहां पर पट जमता नहीं है, इसको उठा के फेंक दो। उसके बाद आने के बाद हिमाकत देखिए शैलेंद्र नगरकर की। उसके बाद ये व्यक्ति वहां से आने के बाद सबसे जो पहला सम्मन, जिसको आप रिक्वेस्ट कह दो, उसकी भाषा बहुत ही आदर सूचक है, बड़ी विनम्र भाषा है, क्योंकि इसे मालूम है कि जिसे वो नोटिस भेज रहा है उनके पास सारे रिकॉर्ड हैं, सारे रिकॉर्ड हैं। इन्होंने क्या किया, वहां से लौटने के बाद, अदालत से लौटने के बाद जो पहला सम्मन भेजा, किसे भेजा? किसे? उस विटनेस के पास भेजा जिस विटनेस ने डिजिटल प्रूफ सतीश साल्यान के वकीलों की टीम को मुहैया कराया।
वो डिजिटल प्रूफ जो लेकर के सतीश साल्यान के वकीलों के पास जो पुलिस वाले पहुंचे, उस डिजिटल प्रूफ को पहुंचाने वाले पुलिस वाले को सम्मन भेजा ये शैलेंद्र नगरकर और कहा कि हम 174 के ही तहत इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन में शामिल होइए। उस पुलिस वाले ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन का कोई तुम्हारा मतलब नहीं है, ये बात मैं बता चुका हूं वकीलों से बात करके। वकील साहब ने कहा कि इस सम्मन का कोई जवाब नहीं देना है, लेकिन ध्यान रखिए रेवती बाद में की घटना है, इसने सम्मन पहले भेजा था। मतलब रेवती वहां मौजूद है मुंबई में, और अब उस पुलिस वाले के समर्थन में इस रेवती कांड के बाद, इस मदुरई केस के बाद, इस 9 पुलिस वालों को सजाए मौत मिलने के बाद, एक नहीं दो नहीं कई रेवती आ रहे हैं मुंबई पुलिस की जानिब से। कहां आ रहे हैं? वकीलों के पास पहुंच रहे हैं। सतीश साल्यान के वकीलों के पास ऐसे पुलिस वालों के फोन, ऐसे पुलिस वाले सौदेह आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी अंतरात्मा जग गई है, आवश्यकता पड़ी तो मैं अदालत में भी जाऊंगा, लेकिन आपको आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, ये सारे साक्ष्य मैं आपको हैंडओवर कर रहा हूं। समझ गए? कह रहे हैं आवश्यकता पड़ी तो मैं अदालत भी आऊंगा, लेकिन आपको मेरे अदालत आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये लीजिए सबूत। सबूतों का जखीरा ला करके उन्हीं पुलिस वालों को आज मेरा आप समझिए, मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूं मुंबई पुलिस के उस ईमानदार पुलिस ऑफिसरों को। छोटे पुलिस वाले भी हैं, और मैं इशारा कर रहा हूं शैलेंद्र नगरकर, हिम्मत है तो जांच कर लो। कांस्टेबल भी हैं। अभी तक तो पुलिस इंस्पेक्टर के नीचे कोई नहीं आए थे, पहली बार कांस्टेबल भी आ रहे हैं। क्यों? उनकी अंतरात्मा जग गई। उनको लगा कि अगर एक लेडी हेड कांस्टेबल अपने ही पुलिस वालों के खिलाफ जाकर के बयान देती है, सबूत देती है, तो 9 पुलिस वालों को फांसी होती है, मैं भी चुप नहीं रहूंगा।